नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं पटना का लोकप्रिय न्यूज़ पोर्टल आंखें न्यूज़ 24। और हमारे साथ आज पटना में ऑर्थो की अगर आप फहरिस्त खंगालेंगे तो सबसे लोकप्रिय जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमूल्य सिंह, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। और सर ने हमें हमें समय दिया, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सर, बड़ा बड़ा सवाल है कि जिस प्रकार से लोग भी कह रहे हैं, सर्वे भी आ रहा है और स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे हैं कि दूसरा फेज जो है अभी पूरी तरह से गया नहीं है। इस भुलावे में आप मत रहिए। आप मास्क का प्रयोग जो है बाहर में करना छोड़ दे रहे हैं। भीड़ भाड़, नवरात्रा का समय चल रहा है। आप सर इतने एक प्रबुद्ध डॉक्टर हैं, आप सर क्या कहेंगे? तीसरे फेज को लेकर क्या कहेंगे? दूसरा फेज जाने को लेकर क्या कहेंगे? एकदम सही बात है। अभी जहाँ तक अगर चिकित्सीय धारणाओं की तरह से हम लोग बात करें तो दूसरा फेज़ अभी ख़त्म ही नहीं हुआ है। दूसरा फेज़ जब हम बोलेंगे ख़त्म हो गया कि पूरे भारतवर्ष में वो संख्या अगर दिन में 300-400 केस ही आए, तब हम उसको बोलेंगे दूसरा फेज़ ख़त्म हो गया और शायद तीसरे फेज़ की शुरुआत कभी भी हो सकती है। तभी तो दूसरे फेज़ में ही हम लोग चल रहे हैं। आज भी भारतवर्ष में प्रतिदिन 25,000 से आसपास में नए केस डायग्नोज हो रहे हैं। मृत्यु की जो संख्या है वह पहले से कम हुई है, लेकिन आज भी 300 से 400 का डेथ संख्या वो स्पेशली केरला, महाराष्ट्र और साउथ के जो स्टेट्स हैं उससे आ रही है। तो अभी हमें बच के रहना। और जिस तरह से यात्रीगण एक जगह से दूसरे कारण काम के सिलसिले में, ये नहीं बोल रहा हूँ घूमने के सिलसिले से जा रहे हैं, वो जा रहे हैं तो वह ट्रेन हो या गाड़ी हो या प्लेन हो, तो मीन संक्रमण जो है वह एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकता है। और दशहरे में बात करें, छठ की जो आने वाली बात करें, उसमें बहुत सारे हमारे भाई बहन दूसरे राज्यों से हमारे प्रदेश में भी आएंगे। तो संभावनाएं तो हैं कि वो संख्या बिहार में भी अब बढ़ सकती है। सर, नवरात्रा चल रहा है अभी और दशहरे में मुश्किल से उंगलियों पर अब 2-4 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में जो लोग, जो युवा हैं, वो तो घूमने के लिए बेचैन रहेंगे ही, क्योंकि पिछले साल वो घूम नहीं पाए। तो बहुत ज़्यादा लोगों में बेचैनी है, उत्सुकता है, रोमांच भी है। ऐसे में सर, एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या वो लोग को कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है, उन्होंने बहुत सारे कठोर नियम बनाए हैं। बहुत सारे वैसे जो मेला लगता था, डांडिया होता था, वो तो इस बार नहीं हो रहा है, लेकिन छोटे छोटे ग्रुप्स में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मैं इस बात से मना नहीं करूँगा कि वो बिहार में नहीं होगी, क्योंकि अब लोग घर में रहते रहते खुद परेशान हो गए हैं। उनको कहीं ना कहीं इतने नकारात्मक विचार आ गए हैं कि अब जब बाहर नहीं निकलेंगे तो वह खुद को इस दुनिया के लायक नहीं पाएंगे, तो वो निकलेंगे ही। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरी समाज से अपील करूंगा कि कृपया बाहर जाएं तो छोटे छोटे ग्रुप में जाएं। जहां बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं वहां पे मत जाएं। मास्क का उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि कोरोना अभी गई नहीं है, वह आपके आसपास में मंडरा रही है। कभी भी वह आपको दुश्मनी करके आपको संक्रमित कर सकती है। तो बच के रहें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और जहां भी बहुत सारे लोग हैं वहां से थोड़ा बच के ज़रूर रहें। अगर जहां ज़रूरत ना हो तो आप घर में रहें, और घर में भी आप खुशियों का आदान प्रदान कर सकते हैं, सबके साथ मिलकर खुश रह सकते हैं। सर, आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, आपके पास हम लोगों ने देखा है कि पेशेंट्स की लाइन लगी रहती है। तो आप किस तरह से, जो पेशेंट्स और आपका जब आलाप होता है, तो आप पेशेंट्स को क्या सुझाव देते हैं इस मामले में? देखिए, जहाँ तक मरीज़ आ रहे हैं, दशहरे में भी मैं देखा हूँ कि बहुत सारे मरीज़ और उनके अभिभावक आ रहे हैं हमारे अस्पताल में। अभी भी बहुत सारे लोग भर्ती हैं हमारे पास, और आसाम से भी लोग हैं, नेपाल से भी है, पश्चिम बंगाल से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरे गार्ड सबसे पहले उनको सैनिटाइज़र देते हैं। वैसे वो प्रेरित हो जाते हैं कि नहीं, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। मास्क अगर जो लगा के आते हैं और हमारे ओपीडी में रहते हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मास्क लगाएं। अगर वो लेके नहीं आए हैं तो हमारे स्टाफ उनको अपनी तरफ से मास्क देते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास मास्क नहीं है तो मेरे चैम्बर में उसको अलाउड नहीं है। तो 3-4 जगह उसकी जब बार बार बोला जाता है तो उसको लगता है कि नहीं, मुझे भी अब अपने बचाव के लिए मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र का उपयोग करना है। और बहुत प्यार से समझाते हैं, क्योंकि आप डांट के नहीं समझा सकते हैं। प्यार से समझाइए उसको। अगर समझाइएगा कि ये करने से आपको क्या परेशानी नहीं होगी और कोविड से आप कैसे बच सकते हैं, तो वो इस बात को समझते हैं और दूसरे को फिर वो समझाते हैं। सर, आप लोग का फील्ड ऐसा है कि अगर देखा जाए, आंकड़ा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर के जो लाइन है, सबसे ज़्यादा आप लोग आक्रांत हुए इस बीमारी से, क्योंकि आप लोग को पेशेंट्स को देखना ही पड़ेगा।
आप लोग बच नहीं सकते हैं। तो सर ऐसे में अपने आप को डॉक्टर अमूल्य किस तरह से सुरक्षित रखते हैं? क्योंकि अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग आपको मान रहे हैं, जो लोग आपको प्यार करते हैं, वो अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। थोड़ा बताइए दर्शकों को। देखिए, जहाँ तक बात हुई इस वर्ष जो इसको कि द्वितीय वेव हम लोग बोल रहे थे पूरे भारतवर्ष में, अगर संख्याओं की बात करें और जितने भी डाटाज हमारे पास आए हैं तो देखा गया 5 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल के बीच में जितने लोग संक्रमित हुए, बहुत सारे लोग उसमें आज इस दुनिया में नहीं हैं। ठीक है, सरकार ने बहुत सेवाएं प्रदान की, चिकित्सकों ने बहुत योगदान दिया, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ्स ने काम किया, बहुत सारे लोगों को बचाया गया, लेकिन जिस तरह से लाखों में मृत्यु हुई वह देख के भय तो लगता ही था। और बदकिस्मती है कि बहुत सारे हमारे चिकित्सक जो कि निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे थे उस समय भी, वह आज हमारे बीच में नहीं हैं। दुख होता है, लेकिन जिस प्रोफेशन में हम लोग आ चुके हैं, एक चिकित्सा या वाइट एप्रन को हम लोग पहन चुके हैं, वहाँ पे न चाहते हुए भी आपको स्वार्थ से हट के दूसरे की सेवा करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन उसके पहले हम सब लोग को मैं अपील करूँगा, जितने भी चिकित्सक हों, जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हों, हमारे सहयोगी हों, वो कृपया कर पहले अपने बचाव की ज़रूर बात करें, अपने पे ध्यान दें। अगर आपको सर्दी, खांसी, बुखार है, जुकाम हो और कहीं कुछ देह में, शरीर में दर्द हो रहा है, तो कृपया कर उस समय रेस्ट ले लें, फिर आप ठीक होइए, फिर आप इलाज कीजिए। कि अगर आप संक्रमित हैं तो आप दूसरे को संक्रमित कीजिएगा, और अगर आप बहुत ज़्यादा कार्य कीजिएगा तो आपकी शरीर में जो भी बचाव की शक्ति है वो खत्म हो जाएगी और अपने आप को शायद आप नहीं बचा पाइएगा। अच्छा, आज 12 अक्टूबर है और विश्व ऑर्थो डे है, और हमारे साथ पटना के मशहूर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं डॉक्टर अमूल्य सिंह। सर, आप हड्डियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि अगर आपके शरीर में आपकी हड्डियां आपका साथ नहीं दे रही हैं, टूट गई हैं या फ्रैक्चर हो गया है या किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो केवल एक व्यक्ति ऐसा है जो आपको इस समस्या से निजात दिला सकता है, वो डॉक्टर अमूल्य सिंह है। सर, ऐसा क्यों? आप जब ये सुनते हैं कि लोग का जो भरोसा है वो आपके पास खींचा चले आते हैं, वो उनकी समस्याओं को लेकर। ऑर्थोपेडिक डे भी है, थोड़ा बताइए इस पर। 12 अक्टूबर को 1996 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व गठिया दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाने का निर्णय किया। इसका उद्देश्य है कि हमारे समाज में जोड़ों के दर्द से इतने लोग पीड़ित हैं, वह महिलाएं हैं, पुरुष हैं, किसी भी उम्र के हो, बच्चों में भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, अधेड़ वर्ष में भी होता है, तो अपने जोड़ों के जो तकलीफ से वो जब पीड़ित होते हैं तो बहुत सारा कार्य वो कर नहीं पाते हैं या कर नहीं पाती हैं। महिलाओं की बात करें, वो आटा नहीं गूंथ पाती हैं, रोटी नहीं बना पाती है, सब्जी नहीं बना पाती है, सब्जी काट नहीं पाती है, तो वैसे लोगों को इतनी परेशानियां होती है। इसी को जागरूक करने के उद्देश्य से WHO ने प्रतिवर्ष वर्ल्ड आर्थराइटिस डे को मनाने का निश्चित किया है 12 अक्टूबर को। लेकिन मैं तो बोलता हूं 365 दिन उसको मनाना चाहिए कि आप जोड़ों के दर्द से अगर निजात पा लीजिएगा तो आपको शारीरिक कष्ट नहीं होगा, शारीरिक कष्ट नहीं होगा तो आपको मानसिक और सामाजिक दोनों कष्ट नहीं होगा। कि वैसे स्त्रियों की बात कीजिए, महिलाओं की बात कीजिए जो कि दर्द के कारण बिस्तर पर पड़े रहती हैं, उनको कोई देखने वाला भी नहीं है। आजकल सिंगल फैमिली की ज़माने आ गई है, तो वहाँ पे कोई देखने वाला भी नहीं है। इसलिए अगर उनको उसी समय हम तकलीफ से बचा लें, और आपके माध्यम से फिर मैं ये अपील करना चाहता हूँ, जो एक गलत धारणा समाज में बनी हुई है कि गठिया का इलाज आप कराइएगा, दवा का ज़्यादा इलाज कीजिएगा, किडनी खराब होगा, हार्ट खराब होगा, लिवर खराब होगा, ये सब मिथ्या है, ये गलत बात है। अगर हम लोग आपको दवा लिखेंगे उससे आपको खराबी नहीं होगी, कि हमें मालूम है कि इस दवा से कितनी अच्छाई होगी, कितनी खराबी होगी। लेकिन अगर आप इलाज नहीं कराइएगा तो वो जोड़ों का जो दर्द है वो केवल बीमारी आपके जोड़ों पे नहीं जाती है, वो हार्ट पे जाती है, वो किडनी पे जाती है, वो आंखों में जाती है, उससे ज़्यादा आप अपंग होइएगा। इसलिए इलाज कराइए और अपने आप पे विश्वास कीजिए, अपने चिकित्सक पे विश्वास कीजिए। सर ने बहुत बड़ी बात कही है। जोड़ों का दर्द का सर ने टॉपिक जब छेड़ ही दिया है तो इससे भी सटा हुआ एक सवाल इनसे किया जाए कि सर, आजकल एक लोगों में धारणा हो गई है कि जब लॉकडाउन के समय वो घर में थे और बहुत ज़्यादा जब कहा जा रहा था कि आप पानी पीजिए, सुरक्षित रहिए, तो जब वो ज़्यादा पानी पी रहे थे उस समय संतुलित पानी नहीं पी रहे थे, और जैसे कहा जाता है कि खड़े होकर पानी नहीं पीना है, चाहे लेट कर पानी नहीं पीना है। और लोग कह रहे हैं कि घुटनों में जो दर्द की शिकायत, आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे होंगे, तो सर ये क्या अफवाह है या इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, कोविड के बाद जहाँ तक बात करते हैं, हमारे यहाँ जोड़ों के दर्द की समस्याएं लेके मरीज ज़्यादा आ रहे हैं।
अगर उसको पानी से कोरिलेट किया जाए तो यह एक मिथ्या है कि जो लोगों ने ज़्यादा पानी पी उनको जोड़ों का दर्द हो रहा है, ये एक मिथ्या है। इस भ्रामक स्थिति को हम लोगों को आगे बढ़ के तोड़ना होगा। पानी आपके लिए अमृत है। पानी जितना आप पीते हैं वो आपके शरीर के टॉक्सिन को बाहर निकालता है, वो पेशाब के थ्रू आपको या पसीने के थ्रू बाहर निकालता है। 3 व्यक्ति को पानी पीने का लिमिटेशन होता है, जिसको हृदय रोग हो, जिसको किडनी का रोग हो या जिसको लिवर का रोग हो, वहां पे वो चिकित्सक की निगरानी में पीजिए। जिसको किडनी का है उसको तो बोला जाता है 1.5 लीटर से ज़्यादा पानी आप मत पीजिए, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति अगर 5 लीटर तक पानी रोज पीते हैं तब भी ठीक है, पेशाब ज़्यादा होगी। पेशाब जब होगी तो आपके शरीर की गंदगियों को वो बाहर निकालेगा। इसलिए ये नहीं सोचना है पानी पीने से आपके जोड़ों का दर्द हो जाएगा। जोड़ों का दर्द होने का सबसे बड़ा कारण था कि जिस समय कोविड हुई, जिस समय समाज मृत्यु हो रही थी, लोगों में इतना नकारात्मक विचार हो गया, वह कभी भी व्यायाम नहीं कर रहे थे, बाहर जाते नहीं थे, तो एक्सरसाइज नहीं करते थे, दिन भर बिस्तर पे पड़े रहते थे। और आप देख रहे होंगे शहरों में 2 बेडरूम का 1 बेडरूम का फ्लैट है, वो कहाँ जाएगा? अपार्टमेंट में भी नीचे घूमने नहीं दिया जाता था, धूप में नहीं जाते थे, विटामिन डी की कमी हो रही थी। तो विटामिन डी की कमी, पोषक तत्वों का जो कैल्शियम हमारे शरीर में खाने के रूप में नहीं जा रहा था या एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे, ये 3 कारण हैं जिसके कारण जोड़ों का दर्द हुआ। पानी से उसको मैं कहीं से कोरिलेट नहीं करूंगा। चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंखें न्यूज़ 24 के दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। और डॉक्टर साहब से बातों का सिलसिला आज के लिए तो थम गया है, लेकिन फिर से हम लोग आपसे वादा करते हैं कि बहुत जल्द फिर से डॉक्टर अमूल्या सिंह हमारे स्टूडियो में बैठकर आप सभी के सवालों का जवाब देंगे। और एक वादा मैं आपसे कर रहा हूँ कि आपके फ़ोन कॉल्स जो हैं वो भी हम लोग लेंगे, और फ़ोन कॉल्स के जवाब जो हैं वो डॉक्टर अमूल्या सिंह, जो कि पटना के मशहूर डॉक्टर हैं, वो आपके सवालों के जवाब देंगे। आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर।